हे गाइस, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपको सही शॉट लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में मुझे काफ़ी महीनों का टाइम लगा और फाइनली मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो आमतौर पर मुझे कुछ क्लिक करने थे पैराकिट्स यानी कि तोते के कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, जिसमें मैंने अमरूदों पे जो है डॉक्यूमेंट्री बनाई थी पैराकिट्स की। लेकिन अभी मुझे बनानी थी सनफ्लावर्स पे। तो मैंने सनफ्लावर्स को लगाया, उसकी केयर की, उनमें फूल लगे, फिर वहाँ पे तोते आए और वहाँ पे मुझे मिले कुछ बहुत ही प्यारे शॉट। तो कहने में बहुत आसान है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अगर आप नेचर लवर हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को महसूस करोगे कुदरत के थोड़ा और पास। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे शुरुआत हुई सूरजमुखी को बीजों को लगाने की मार्च की 28 तारीख को। तो मैंने यहाँ पे बीजों को थोड़ा भिगो के रखा हुआ था एक दिन के लिए और यहाँ पे इस क्यारे में मैंने गोबर खाद मिक्स करके इनको लगाया। तो टाइम टू टाइम आप इनकी ग्रोथ अब देखिए। तो यहाँ पे ख़र्चा तो कुछ भी नहीं था लेकिन यहाँ पे जो थी वो थी केयर। टाइम टू टाइम इनका घास निकालना, गुड़ाई करना और पानी का ध्यान रखना, क्योंकि यह गर्मियों की फसल है। तो इसी से आप देखिए टाइम टू टाइम मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले। हालांकि देखिए, मैं हर साल सूरजमुखी को लगाता हूं लेकिन इस बार मैंने इनको एक सही जगह पे लगाया जहां पे मुझे कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स मिले और थोड़ी मैंने ज़्यादा मात्रा में इनको लगाया था। तो फाइनली जून की 2 तारीख तक जो इनके फूल है वो लगभग सभी खिल चुके थे। बहुत अच्छे इनके रिज़ल्ट देखने को मिले। और मैंने नोटिस किया जून की 6 तारीख को यहाँ पे जो बीज तैयार थे, कुछ तोतों ने उनको खाना शुरू कर दिया था अर्ली मॉर्निंग। तो टाइम आता है कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स का। और मैं सुबह के टाइम मैंने देखा है और शाम के टाइम जो तोते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो अब बारी आती है कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स लेने की। देखिए, यहाँ पे जो तोते आते हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम सबसे ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे इवनिंग के टाइम देखिए तोते दूर दूर पेड़ों पे बैठे हैं और वहीं से ख़तरे का अंदाज़ा लगा रहे हैं। गाइस, वहाँ पे 3-4 तोते बैठे हैं और एक ही बिल्कुल मेरे सामने है, बाकी थोड़ा छिप से गए हैं। तो फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छे मिले हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ वीडियो शूट की। सो गाइज़, अगले दिन अर्ली मॉर्निंग मैं एक सही जगह पे बैठ के इनका इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए मुझे मिले कुछ बहुत ही प्यारे फ़ोटोग्राफ्स और मैंने कुछ वीडियो भी शूट की। तो यहाँ पे आप देखिए बिहाइंड द सीन। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही जगह पे आके बैठे हैं और यहाँ पे लाइट भी बिल्कुल परफेक्ट है और मुझे बहुत ही प्यारी फ्रेम मिल रही है। देखिए, ये काफ़ी देर से यहीं पे है और सबसे पहले मैंने इनकी कुछ वीडियो शूट करने के बारे में सोचा और काफ़ी देर मैंने इनकी वीडियो शूट भी की। तो यहाँ पे 2-3 तोते बैठे हैं, हालांकि फ्रेम में बिल्कुल सामने एक ही हमें नज़र आ रहा है। सो गाइज़, यहाँ पे सच में मुझे बहुत ही प्यारे फ़ोटोग्राफ्स मिले और यहाँ पे इन फ़ोटोग्राफ्स की आप डिटेल देख सकते हो। सो गाइज़, इसी दौरान मैंने क्लिक किए बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स और देखिए इसका ध्यान मेरी तरफ ही है और ये लगातार बीजों को खा रहा है। और गाइज़, ये है रोज़ रिंग्ड पैराकीट और यह मैच्योर तोता नहीं है, ये छोटा बच्चा ही है। इसको ख़तरे का अंदाज़ा है और ये जो है चारों तरफ देख रहा है और लगातार बीजों को खा भी रहा है। तो यहाँ पे हर फ्रेम में आप देखिए डिटेल, इसके पंखों की डिटेल। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स मिले और सभी फ़ोटो सच में बहुत प्यारे थे। सो गाइज़, यहाँ पे पहले ही दिन मुझे बहुत प्यारे फ़ोटोग्राफ्स मिले और यहाँ पे इमेज में आप डिटेल देख सकते हो। सो गाइज़, यहाँ पे देखिए तोतों ने लगभग आधे बीजों को खा लिया है। तो देखिए ये बीज जो है ये अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे और लगभग आधे बीज खा लिए गए हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि ज़्यादातर किसानों ने सूरजमुखी की खेती करना क्यों बंद कर दिया है, क्योंकि इनमें तोतों का नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमने स्पेशली इनको तोतों के लिए ही लगाया है। तो बस कुछ ही दिनों का टाइम है अभी मेरे पास कि मैं और ज़्यादा कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स ले सकूँ। देखिए, अब सुबह के टाइम यहाँ पे बहुत सारे तोते आने लगे हैं और मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि मुझे फ़ोटो क्लिक करनी चाहिए कि वीडियो बनानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट फ्रेम है और देखिए पूरे होड़ से इन बीजों को खा रहे हैं और बस कुछ ही दिनों की और बात है और ये बीज अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। सो गाइज़, यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने लिए हैं। तो फर्स्ट फ्रेम में आप देखिए लगातार बीजों को खा रहे हैं और थोड़े डरे हुए भी हैं। इसकी नज़र मेरे पे ही है लेकिन इनको अभी ज़्यादा से ज़्यादा बीजों को खाना है।
और यहाँ पे देखिए इनकी जो पूंछ है देखिए वो थोड़े ब्लू कलर की है। और यहाँ पे फ्रेम देखिए कितनी प्यारी है ये। गाइस यहाँ पे मैं कुछ तोतों के अच्छे शॉट ले रहा था तो सडनली देखिए सामने मुझे नज़र आए कुछ कौवे जो कि नेस्टिंग मटेरियल में बिज़ी थे और यहाँ पे कुछ तिनके उठा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम देखिए इन्होंने कुछ तिनके उठाए और यहाँ पे सूरजमुखी के फूलों के ऊपर से ये अपने घोंसले की ओर बढ़ते हुए। देखिए यहाँ पे सूरजमुखी के फूलों पे सिर्फ तोते ही नहीं आते बल्कि मधुमक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए और फर्स्ट फ्रेम में आप देखिए बहुत ही प्यारी इमेज है ये। और यहाँ पे मधुमक्खी उड़ रही है और इसके पाँव में देखिए ये है पोलन। और पोलन की तलाश में मधुमक्खियाँ बहुत सारे फूलों पर जाती है। तो अगले ही फ्रेम में आप देखिए इसके पंखों पर भी थोड़ा थोड़ा पोलन लगा है। देखिए यहाँ पे एक मकड़ी मधुमक्खियों का शिकार कर रही है और इसका कैमोफ्लेज देखिए ये फूल के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई है। सो गाइज़ इस बार फिर अगले ही दिन मैं सुबह से ही इनका इंतज़ार कर रहा था और मुझे यहाँ पे फिर कुछ अच्छे शॉट मिले। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है कि पहले दिन जिस तोते की मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए थे वो लगातार हर रोज़ यहाँ पे आ रहा है। उसको पता है कि खाना कहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए ये वही तोता है। और देखिए ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं है और इसको सही नहीं पता कि एक्चुअल में बीजों को कैसे खाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इन फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। और सडनली यहाँ पे एक टीचर आता है जो इसको सिखाता है कि एक्चुअल में इनको कैसे खाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये है एक मैच्योर पैराकीट और ये देखिए ये एक सही तरीका है बीजों को खाने का। देखिए यहाँ पे ये फूल बिल्कुल हमारे सामने है लेकिन फिर भी कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स लेना एक चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे तोते आते हैं आसपास के पेड़ों पे बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यह एक सूखी लकड़ी पे बैठा है और यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम आप देखोगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो ये फ़्लाइट में है नेक्स्ट फ्रेम में और अगली फ्रेम में आप देखोगे इसने एक अच्छे से फूल को देख लिया है और लास्ट फ्रेम में आप देखोगे कि ये इन फूलों में कहीं गायब ही हो चुका है। तो एक सही फ़ोटो लेने के लिए आपका सही जगह पर होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़ अगले ही दिन अर्ली मॉर्निंग मुझे फिर से बहुत ही प्यारे कुछ फुटेज मिले और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट पे रोशनी बिल्कुल सही पड़ रही है और यहाँ पे मुझे मिले कुछ बहुत ही प्यारे अमेजिंग शॉट। तो देखिए ये है एक बहुत ही प्यारा रोज़ रिंग्ड पैराकीट और यहाँ पे कुछ फूल खिले हैं और इन सब के साथ देखिए फ्रेम कितनी प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे जो बीज है अब ये ज़्यादा दिन के नहीं है, कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और अगले साल को फिर से मैं यही प्रक्रिया दोहराऊंगा। सो गाइज़ यहाँ पे सच में मुझे बहुत ही प्यारे फुटेज मिले। तो देखिए इसी दौरान मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक किए और यहाँ पे आप देखिए ये पैराकीट्स जो है फूलों के साथ कुछ अच्छे पोज दे रहे हैं। तो यहाँ पे हर फ्रेम में देखिए एक डिटेल है और ऐसी फ़ोटोज़ बहुत कम ही देखने को मिलती है। सो गाइज़ इस वीडियो में मेरा मेन फोकस रहा ग्रीन बर्ड्स पे। ग्रीन बर्ड यानी कि तोते। तो यहाँ पे ये ग्रीन बर्ड तो है लेकिन ये तोता नहीं है, ये है बी ईटर। तो यहाँ पे देखिए इस फ्रेम में बहुत ही प्यारी फ्रेम है। ये बैकग्राउंड काफ़ी ब्लर है और इमेज में बहुत प्यारी डिटेल भी है। तो अगले ही फ्रेम में आप देखिए ये है बी ईटर लेकिन बैकग्राउंड में आप देखिए काफ़ी ब्लर है और इसी के साथ बी ईटर के साथ एक तोता भी है। तो तोता यहाँ पे बैकग्राउंड में है। तो यहाँ पे 3, 2, 1 तो ये रहा तोता। और यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग स्पीसीज़ पे फोकस किया है और मुझे मिली कुछ बहुत ही प्यारी फ्रेम्स। सो गाइज़ इस डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट करने में सच में बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत ही प्यारे शॉट मिले और ये एक्सपीरियंस सच में बहुत ही अच्छा था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। धन्यवाद।